इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। चलो इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में भी लिखा था। पेज पर ऊपर 17 मई 2157 उसने लिखा, आज टॉमी को एक रियल पुस्तक मिली। यह एक बहुत प्राचीन पुस्तक थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे बालक थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छपती थीं। उसने पन्ने पलटे जो पीले हो गए थे, और यह अजीब था कि उन शब्दों को पढ़ना जो स्थिर थे, न कि जैसे वो हिलते हैं स्क्रीन पर। और फिर जब उसने पहले वाला ही पन्ना पलट कर देखा तो इस पर वही शब्द थे जो इस पर तब थे जब उसने पहली बार इसे पढ़ा था। मतलब वो स्क्रीन के जैसा नहीं था कि बार बार अलग अलग चैन्स हो। आश्चर्य, टॉमी ने कहा, क्या बेकार की वस्तु है? जब आप पुस्तक पढ़कर समाप्त कर लेते हैं तो आप इसे केवल फेंक देते हैं, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर निश्चित रूप से 10 लाख पुस्तकें हैं तथा यह और अधिक के लिए भी उपयुक्त है। मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। वह 13 वर्ष का था। मार्गी ने कहा, तुम्हें यह कहां से मिली? मेरे घर में, बिना देखे उसने उत्तर दिया, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। अटारी में? यह किसके बारे में है? विद्यालय। मार्गी नफरत से भर गई। विद्यालय? विद्यालय के विषय में लिखने वाली क्या बात है? मैं विद्यालय से नफरत करती हूं। मार्गी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी, लेकिन अब उसे इससे पहले से अधिक नफरत हो गई। मशीनी शिक्षक भूगोल में उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वह बद से बदतर किए जा रही थी, जब तक कि उसकी मां ने उदासी से सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं भेजा। वह एक गोल मटोल लाल मुख वाला छोटा सा आदमी था और उसके पास डायलों अवतारों सहित यंत्रों का पूरा भरा बॉक्स था। वह मार्गी को देख मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। फिर उसके अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। मार्गी ने आशा की थी कि उसे इसे वापस जोड़ना नहीं आएगा, लेकिन वह सब कुछ कितनी अच्छी तरह जानता था और लगभग 1 घंटे के पश्चात यह पुनः वहां था, बड़ा काला व भद्दा, एक बड़े स्क्रीन के साथ, जिस पर सभी चैप्टर दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। वह इतना बुरा नहीं था। मार्गी जिस पाठ से सर्वाधिक नफरत करती थी, यह वो स्थान था जिसमें उसे अपना होमवर्क ऑफ टेस्ट पेपर रखने होते थे। उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था, जिसे उसने उसे तब सिखाया था जब वह 6 वर्ष की थी और मशीनी शिक्षक ने बिना समय लिए अंकों की गणना कर डाली। जब इंस्पेक्टर ने काम समाप्त कर लिया तब वह मुस्कुराया और मार्गी का सिर थपथपाया। उसने अपनी मां से कहा, श्रीमती जोन्स, यह इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। मेरा ख्याल है कि भूगोल का पाठ थोड़ा तेज चल रहा था। ऐसी चीजें कभी कभी घटित हो जाती हैं। मैंने इसे एक औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमे कर दिया है। रियल में उसका प्रोग्रेस काफी संतोषजनक है। और उसने मार्गी का सिर फिर से थपथपाया। मार्गी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को बाहर निकाल देंगे। एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीना बाहर निकाले रखा, क्योंकि उसके हिस्ट्री का पूरा पार्टस डिलीट हो गया था। आखिर में उसने टॉमी से कहा, कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा? टॉमी ने उसकी ओर गर्व से देखा, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख। यह प्राचीन प्रकार का विद्यालय है जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। उसने शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए पढ़ा, सैकड़ों वर्ष पूर्व। मार्गी शांत थी। अच्छा, मुझे नहीं पता वर्षों पूर्व कैसे विद्यालय होते थे। उसने कुछ समय के लिए उसने वह पुस्तक पढ़ी, फिर कहा, जो भी हो, उनका अध्यापक भी था। निश्चय ही उनका अध्यापक था, किंतु यह रेगुलर अध्यापक नहीं था। यह एक मानव था। एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है? वह छात्र छात्राओं को कुछ बातें बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। एक मानव इतना चतुर नहीं होता है। निश्चय ही वह है। मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। वह लगभग उतना ही जानते हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं।
मार्गी उस पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी हंसी से चीखा, तुम अधिक नहीं जानती मार्गी। अध्यापक घर में नहीं रहते थे। उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहां जाते थे और सभी बच्चे सेम चीज सीखते थे, निश्चय ही यदि वे सेम एज के होते थे। किंतु मेरी मां कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक बालक व बालिका को जिसे वह पढ़ाता है उसके मस्तिष्क अनुसार फिट होने के लिए अपने को ढालना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से सिखाना होता है। ऐसा ही है, पर उस समय वे इसे उस प्रकार नहीं करते थे। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम्हें पुस्तक पढ़ना आवश्यक नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मैंने इसे पसंद नहीं किया, मार्गी ने शीघ्रता से कहा। वह उन अजीब विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने अभी आधी भी समाप्त नहीं की थी कि मार्गी की मां ने पुकारा, मार्गी, विद्यालय। मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं मेरी मां, अभी, श्रीमती जोन्स ने कहा, और शायद टॉमी का समय भी हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं विद्यालय के बाद तुम्हारे साथ यह पुस्तक थोड़ा और पढ़ सकती हूं? शायद, उसने उदासीनता से कहा। वह उस धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाजू के नीचे दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी विद्यालय कक्ष में गई। यह उसके शयन कक्ष के ठीक अगले वाला था और मशीनी शिक्षक तैयार था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह प्रत्येक दिन इसी समय चालू होता था, केवल शनिवार व रविवार को छोड़कर, क्योंकि उसकी मां कहती थी कि छोटी लड़कियां अधिक अच्छा सीखती हैं यदि वे नियमित समय पर सीखें। स्क्रीन ऑन किया गया और इसने कहा, आज का लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। कृपया कल के होमवर्क को निर्धारित स्थान पर मशीन के अंदर डालें। मार्गी ने ऐसा ही किया। वह प्राचीन विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के थे। अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते और चिल्लाते विद्यालय के प्रांगण में आते, विद्यालय कक्ष में एक साथ बैठते, दिन समाप्ति पर घर साथ साथ जाते। वे सेम विषय वस्तु सीखते थे, अतः वे होमवर्क में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और इस पर बात कर सकते थे। और अध्यापक लोग मनुष्य थे। मैकेनिकल शिक्षक स्क्रीन पर पढ़ा रहा था। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को यह अवश्य ही कितना अच्छा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया होगा। कमेंट करके बताओ अगला वीडियो कौन सा चाहिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।